देखिए, आज मैं आपको एक अलग सब्जेक्ट की, उस सब्जेक्ट में एक शख्सियत है, उनका ज़िक्र करना चाहूँगा। मैं अपने दिन की शुरुआत कैसे करता हूँ, कुछ अखबार पढ़ता हूँ और कुछ ब्लॉग्स पढ़ता हूँ और साथ-साथ कुछ सोशल मीडिया भी देखता हूँ। तो एक जगह सोशल मीडिया पर जाकर ध्यान अटक जाता है। वो ध्यान अटकता है सुपरस्टार, द ओरिजिनल ही मैन धर्मेंद्र के सोशल मीडिया अकाउंट पे जाकर। हर रोज कभी कोई पुराना सा गीत गुनगुनाते हुए धर्मेंद्र नजर आते हैं, तो कभी अपनी पुराने वक्त की एक फिएट कार कितनी सहेज के, कितनी संभाल के रखी है, उसे चलाते हुए नजर आते हैं। कभी कुछ फ्रेश वेजिटेबल्स खुद निकालते हुए अपने जो फार्म में उनके सब्जियां उगी हुई हैं उसमें से दिखाते हैं। कभी छोटे से प्यारे से बच्चे वहाँ जो तमाम वर्कर्स हैं उनके फार्म हाउस में, उनके साथ अटखेलियां करते हुए नजर आ जाते हैं। तो कभी उनके जो साथी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में हैं, कुछ जो इस दुनिया में नहीं है, उनका जिक्र करते हुए नजर आते हैं। और कई बार उनकी आंखें नम भी हो जाती हैं, क्योंकि बहुत ही भावुक इंसान हैं, एकदम ट्रू फैमिली मैन उन्हें कहा जा सकता है। अपने बच्चों से, अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा सबको आई लव ऑल ऑफ यू इस तरह की बात करते हैं। वो अपना जो भी चीज़ कहते हैं उसका एंड इस तरह से करते हैं। तो उनका हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, इतने ज़बरदस्त हैंडसम वो इस उम्र में भी लगते। तो आप समझ सकते हैं कि जब उनके जवानी के दिन रहे तो वो कैसे लगते थे। वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। दुनिया के 10 मोस्ट हैंडसम लोगों में उनका नाम शुमार होता था, ओरिजिनल ही मैन धर्मेंद्र। और फिर आपको बता दें कि उनका फिल्मी सफ़र कैसे शुरू हुआ। 1960 उनकी फिल्म आई थी, दिल भी तेरा हम भी तेरे। उसी से उनकी शुरुआत हुई थी। और आपको मालूम होगा कि वो अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी तस्वीर, उन्होंने कोई भी तस्वीर उनके पास थी, कोई किसी फोटोग्राफर के पास जाकर उन्होंने अपनी वो तस्वीर खिंचवाई और वो एक कॉन्टेस्ट में भेजी और फिर उन्हें बुला लिया गया और उनका फिल्मी सफ़र शुरुआत हुई। दिलीप कुमार साहब से बहुत मुतासिर रहे, हमेशा से उनका जिक्र करते थे। उनका जिक्र करते करते अक्सर उनकी आंखें नम हो जा करती थी, वो भी हम देखते हैं। तो धर्मेंद्र, आपको मालूम है कि इतनी खूबसूरत शक्ल और उतना ही बलिष्ठ शरीर। धर्मवीर फिल्म याद होगी आपको, वो जो ख़ास तौर पर उन्होंने ड्रेस पहना था, वो शायद कोई और एक्टर हिम्मत ना कर पाए इस तरह की ड्रेस कैरी करने, और कितनी बखूबी से उन्होंने कैरी की। और फिर शोले का वो किरदार, वीरू, जय वीरू की जोड़ी, उस फिल्म में जो कमाल धर्मेंद्र ने करके दिखाया, वो शायद अपने आप में एक यादगार फिल्म है और उसमें जो रोल उन्होंने निभाया वो भी यादगार है। तो कैसे, आपको बता दें कि आज भी जिस तरीके से उन्होंने आपको बता दें कि ₹51 का चेक मिला था उनको, जो पहली फिल्म थी। यानी उस वक्त आप समझिए ₹51 का चेक मिला था। और अभी 2023 में उनकी फिल्म आई, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट की वो फिल्म थी। शबाना आज़मी के साथ वो नज़र आए थे और जया बच्चन भी उसमें थी। और वो फिल्म आपको याद होगी, उस फिल्म के लिए उन्होंने मेहनताना कितना लिया था, 1 करोड़। यानी अमिताभ बच्चन के बाद शायद दूसरे ऐसे स्टार हैं और पुराने वक्त के कि वो इतनी फीस अभी भी लेते हैं। और फिर उनका जो जीवन रहा है, मोहम्मद रफ़ी, उनके गाने गुनगुनाते हुए अक्सर उन्हें फार्म हाउस में देखा जाता। तो ये आप देखें, और इतने जिंदा दिल इंसान, जितने आजकल आपको मालूम है कि बहुत सारे शोज़ टीवी पे आते हैं जिसमें वो आते हैं और फिर उनका ख़ास तौर से हैट पहनने का अंदाज़, कैप पहनने का अंदाज़ और जिस तरह के कपड़े वो कैरी करते हैं और उन पे फपते भी कितने हैं। और फिर यारों के यार, आप शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, किसी भी स्टार, नए गोविंदा को ले लीजिए, कोई उनकी तारीफ़ करते थकता नहीं है। यानी ऐसी शख्सियत धर्मेंद्र की। और फिर शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा उन्हें इल्म था और शेर व शायरी का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है भी। तो ये उन्होंने अक्सर वो बताते हैं अपने साक्षात्कार में। तो इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी। और फिर आपको मालूम है कि रोमांटिक फ़िल्में उन्होंने की, कॉमेडी फ़िल्म चुपके चुपके आपको याद होगी, अमिताभ बच्चन के साथ जिस तरह का किरदार, ऋषिकेश मुखर्जी की फ़िल्में, उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें काम किया है। और फिर एक्शन, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली गई फिर वो एक्शन की तरफ आए और एक्शन में भी उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और अभी याद होगी आपको, पूरे मतलब तीनों फैमिली मेम्बर्स के साथ, यानी बॉबी देओल, धर्मेंद्र और कौन, सनी देओल, अपने, ये फिल्म उनकी आई और फिर उसका म्यूज़िक, वो फिल्म और रिश्तों को एक तरह से दिखाती हुई वो फिल्म थी, वो सब ने बेहद पसंद भी की। तो आपको मैं बता दूं कि धर्मेंद्र के मन में हमेशा से वो अच्छी फिल्मों के शौकीन और हमेशा दूसरों की तारीफ़ करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये उनकी शख्सियत का एक अलग आयाम है। और धर्मेंद्र के बारे में हम आपको ये बता दें कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि आधा, कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में जो रियल हीरो होते हैं उनका आधा काम तो उनकी शक्ल, उनकी बॉडी वैसे ही पूरा हो जाता है। और फिर इतना ज़बरदस्त अदायगी उनकी डायलॉग्स की। और शायद
कहते हैं पीपल्स एक्टर, वो हमेशा ये कहते थे कि मेरा जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड है वो है लोगों का प्यार। इतना प्यार शायद उनके अलावा किसी और अभिनेता को मिला नहीं है। अगर आप उनके अवार्ड्स पे जाएंगे तो शायद उतने अवार्ड्स उन्हें नहीं हासिल हुए हों। ये बात उन्होंने अब एक स्टेज शो के दौरान कही भी थी कि आज मैं बहुत बार सूट सिलवाता था और मैं आता था और खाली हाथ लौट जाता। थोड़ा शायद दर्द भी था उनके मन में, लेकिन वो फिर ये कहते थे कि मेरा जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है आम जनमानस का, जो फिल्में देखने वाले लोग हैं, पूरा भारत उन्हें इस तरह से प्यार करता है। शायद एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलता होगा जो इस पर्सनैलिटी यानी धर्मेंद्र की तारीफ करते ना थकता हो। तो इतना बड़ा किरदार। और फिर सबसे बड़ी बात, एक वो फारसी में शेर भी है कि नियत शाखपुर मेवा सरबर ज़मीं, जो फलदार पेड़ होता है ना, उसकी खासियत होती है कि वो झुका हुआ रहता है, उस अपने फल नहीं खाता, अपनी छाँव नहीं लेता। ऐसी शख्सियत धर्मेंद्र की थी, यानी उन्हें जो भी देखता था बस एक टक देखता रह जाता। तो बहुत सारी जो उनके ज़माने की हीरोइंस और नई हीरोइंस भी हैं, वो कहती थी हैंडसम कोई हो तो धर्मेंद्र जैसा हो। और बहुत सारे, हमने गोविंदा की वाइफ को भी सुना, वो भी एक दिन ये कह रही थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने धर्मेंद्र की फ़ोटो लगवाई थी अपनी वॉल पे कि उनका बच्चा हो तो धर्मेंद्र जैसा खूबसूरत हो। तो यानी खूबसूरती और फिर संवाद, अदायगी, और दिलीप कुमार से मुतासिर थे। तो बहुत शुरुआत में वो कहते थे कि मैं उनसे उन्हें देख देख के फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ। और फिर यंगस्टर्स तक, अभी आप समझ सकते हैं रणवीर सिंह, आलिया भट्ट के साथ उन्होंने फिल्म की, रॉकी रानी की प्रेम कहानी जिसका हमने जिक्र किया। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी शख्सियत धर्मेंद्र की है। और फिर उनके बारे में कह सकते हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे हमारे, आपके, हम सब के धर्मेंद्र हैं।